ये पांचवी कहानी कश्मीरी लोक दास्तानों की एक ऐसी होलनाक हस्ती के बारे में है जिसे मशरान मशरान कहा जाता है। ये मखलूक अपनी ताकत और बदसूरती के लिए मशहूर है और इसका तस्करा अक्सर उन लोगों के लिए किया जाता था जो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते थे या रात के पहर तन्हा कब्रिस्तानों के करीब घूमते थे। पांचवी कहानी मशरान की पकड़ और इबरत का निशान। तारुफ सूपुर का पुराना महल्ला और एक सद्दी नौजवान। सन 1938 में की बात है। दरियाए जहलम के किनारे आबाद शहर सूपुर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम बशीर था। बशीर अपने महल्ले का सबसे ताकतवर पहलवान माना जाता था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो बहुत ज्यादा मगरूर था और बुजुर्गों की बातों का मजाक उड़ाता था। इसका मानना था कि इंसान की जिस्मानी ताकत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। 1947 से पहले के इस दौर में सूपुर के पुराने मकानात लकड़ी के बने हुए थे और गलियों में रात के वक्त घप अंधेरा होता था। बुजुर्ग अक्सर नसीहत करते थे, बशीर, रात के पिछले पहर नहर के किनारे अकेले मत जाया करो। वहां मशरान का डेरा है जो इंसानों को अपनी होलनाक जफी एम्ब्रेस में जकड़ लेता है। बशीर कहकहा लगाकर कहता, कौन सा मशरान? मैंने तो कई बार अकेले पहलवानी की है। अगर वो सामने आया तो मैं उसे पछाड़ दूंगा। वो मनहूस मुलाकात एक बरसात की रात, जब आसमान से मौसलाधार बारिश हो रही थी। बशीर एक शादी की तकरीब से वापस घर आ रहा था। उसे नहर के साथ वाले वीरान रास्ते से गुजरना पड़ा, जहां पुराने चनार के दरख्तों के साए जमीन पर खौफनाक शक्लें बना रहे थे। अचानक बशीर को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई बहुत भारी वजूद चल रहा है। उसे कदमों की ऐसी चाप सुनाई दी जैसे कोई बहुत वजनी और मोटा जानवर चल रहा हो। बशीर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा चला, एक ऐसी बू उसके नथनों से टकराई जैसे कोई मर्दार सड़ रहा हो। दरख्तों के पीछे से एक साया नमूदार हुआ। वो एक 7 फुट कद का इंतहाई बदसूरत और मोटा इंसान नमा वजूद था, जिसके कपड़े फटे हुए और जिस्म पर लंबे बाल थे। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी और वो मुसलसल हाँप रहा था। ये मशरान था। खौफनाक जफी, द डेडली हग। बशीर ने हिम्मत ना हारी और अपनी पहलवानी के जौहर दिखाने के लिए मशरान पर हमला करना चाहा, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। मशरान ने अपनी दोनों लंबी और वजनी बाहें फैलाईं और बशीर को एक जोरदार जफी में जकड़ लिया। बशीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे लोहे के गरम शकंजे में कस दिया हो। का वजन इतना ज्यादा था कि बशीर की पसलियां चटने लगी। इसकी बदबू से बशीर का दम घुटने लगा। मुशरान ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, बस वो उसे जकड़े रहा और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। बशीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन मुशरान की गिरफ्त से निकलना नामुमकिन था। उसे एहसास हुआ कि रूहानी ताकत और गैबी बलाओं के सामने इंसानी जिस्मानी ताकत की कोई हैसियत नहीं है। नजात और कमजोरी। खुशकिस्मती से करीब की एक मस्जिद से फजर की अजान की आवाज गूंज उठी। जैसे ही अल्लाहु अकबर की सदा फजा में बुलंद हुई, मुशरान का जिस्म कांपने लगा। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो एक गलीज नाले की तरफ भागता हुआ गायब हो गया। बशीर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब सुबह मोहल्ले वालों ने उसे पाया तो उसका पूरा जिस्म नीला पड़ चुका था और उसके सीने पर हाथ के निशानात छपे हुए थे। वो कई महीनों तक बिस्तर से ना उठ सका और उसकी वो पहलवानी और गुरूर खाक में मिल गया। इस कहानी का अखलाकी पैगाम यह है कि ताकतवर वही है जो अपनी हुदूद को पहचाने
اور بڑوں کے تجربات کا احترام کرے۔ غرور اور تکبر انسان کو ایسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے جہاں سے اس کی جسمانی قوت اسے نہیں بچا سکتی۔ صفائی اور پاکیزگی صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی بھی ضروری ہے، کیونکہ مشران جیسی بلائیں غلاظت اور تکبر کی طرف راغب ہوتی ہے۔